हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 कैलकुलस में क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछले वीडियो में बताए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में देखिए। नाइन नंबर क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स इजकल टू, आप खुद से भी बनाने का प्रयास करिए, एक्स डिवाइडेड बाई मॉड एक्स। एक कह रहा है क्या, इफ एक्स लेस देन जीरो, और एक नीचे दे रहा है क्या, -1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाना है तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले जीरो है तो लिख देंगे एट एक्स इजकल टू, जीरो पर हम लोग को चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। लेस देन के लिए कौन फंक्शन, एक्स बाई मॉड एक्स। तो एक्स बाई मॉड एक्स यहाँ पे दे दिए। अभी मॉड एक्स आपका जो हुआ, अब इस कंडीशन में x लेस देन जीरो है, जब x का वैल्यू जीरो से छोटा हो तो मॉड हटेगा तो निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, लिमिट x टेंस टू जीरो, x लेस देन जीरो, x और नीचे मॉड हटा तो -x, एक कैंसिल हो गया, -1 बच गया, लिमिट भी हट जाता है। अब राइट हैंड लिमिट हम लोग देखेंगे निकाल के ये क्या कह रहा है। लिमिट x टेंस टू जीरो और x ग्रेटर देन जीरो, तो देखेंगे कि ग्रेटर देन यहाँ पे है, ग्रेटर देन जीरो के सामने क्या है, -1। तो जब कोई संख्या रहे तो उतना ही हो जाता है, -1 है तो -1। उसके बाद फंक्शन ऑफ x बराबर, तो x बराबर देखो x बराबर जीरो, जब x के जगह जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू क्या देगा, -1। तो यहाँ जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू -1। ए भी -1, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट -1 और फंक्शन ऑफ ए भी -1। तो ये क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ ए। ये तीनों बराबर है तो बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो। आया समझ में, बहुत ही ईजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या, एफ एक्स इजकल टू, लिख रहा है x + 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x² + 1 इफ x लेस देन 1। इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है। तो इसमें एट एक्स इजकल टू कितना पर चेक करोगे, 1 पे, चूँकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है। अब इसको बनाने के लिए देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें भी एट एक्स इजकल टू पहले लिख दो 1, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 और x लेस देन 1। तो लेस देन यही है ना, लेस देन के लिए क्या फंक्शन कहता है, x² + 1। अब इस कंडीशन में x² + 1 में x के जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर + 1 इजकल टू 2 होगा। उसके बाद राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 और x ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन के लिए क्या है, x + 1 है, तो x 1 + 1 इजकल टू 2 और फंक्शन ऑफ x बराबर, तो x बराबर 1 यानी कितना, x + 1। फंक्शन x बराबर 1 है तो 1 जब पुट करेंगे तो यहाँ 1 + 1 इजकल टू 2। इसमें भी देख लीजिए सब इक्वल आ गया, 2 2 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ ए। तो इस कंडीशन में कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर कितना पे, 1 पे। क्लियर, नोट आउट करेंगे, आगे देखते हैं। इलेवन नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर
11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है fx बराबर x³ - 3 कह रहा है इफ x लेस देन इक्वल टू 2 और यहाँ पे कह रहा है x² + 1 इफ x ग्रेटर देन 2। इस क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। एट x इक्वल टू कितना पर चेक करेंगे 2 पे, तो यहाँ लिख देना होगा एट x इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसके लिए हम लोग देखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 x लेस देन 2। लेस देन कहाँ, ऊपर है कि नीचे, ऊपर है, तो इसके लिए हो गया x³ - 3। तो 2 के पावर 3 - 3 यानी 8 - 3 इक्वल टू 5। राइट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 और x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन नीचे है, x² + 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद फंक्शन ऑफ x बराबर, तो x बराबर 2 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे x³ - 3, x³ - 3। तो फंक्शन x के जगह जब 2 पुट कर रहे हैं 2 के पावर 3 - 3 8 - 3 इक्वल टू 5। यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ a तीनों इक्वल हो गए तो क्या कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x बराबर 2 पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे, 12 नंबर देखेंगे। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि fx बराबर, यहाँ लिख रहा है x के पावर 10 - 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 1 और x² कह रहा है इफ x ग्रेटर देन 1। तो चेक किस पर करेंगे एट x इक्वल टू 1 पे। तो 1 पे जब चेक करिएगा आसानी से इसको भी बना सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू 1 x लेस देन 1। लेस देन कौन है, a वाला, x के पावर 10 - 1, तो 1 के पावर 10 - 1 इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट क्या है उसको देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 और x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन है x², तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। फंक्शन ऑफ x बराबर, तो x बराबर 1 तो x के पावर 10 - 1, 1 के पावर 10 यानी 0। ये भी फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। सिंपल है, बहुत ही आसान है। इस तरह से हम लोग कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जांच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, वो क्या कहता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसको पूरा बना लीजिएगा और खुद से बनाइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन डिफाइंड बाय इतना कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये भी काम उसमें वही करना है। 13 नंबर fx बराबर लिख रहा है x + 5 इक्वल इफ x लेस देन इक्वल टू 1 और एक दे रहा है x - 5 इफ x ग्रेटर देन 1। करेक्ट कंटिन्यूअस है या नहीं है, इस बात को जांच करना है। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 1 पे हम लोग जांचेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 और x लेस देन 1। लेस देन ऊपर है x + 5, 1 + 5 इक्वल टू 6। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 और x ग्रेटर देन 1, x - 5 है, 1 - 5 इक्वल टू -4। ठीक है, फंक्शन ऑफ x बराबर, तो x बराबर क्या है 1, x + 5, 1 + 5 इक्वल टू 6। यानी ये देखेंगे लेफ्ट हैंड 6 आ गया, राइट हैंड -4 आ गया, फिर फंक्शन ऑफ ए 6 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1। तो ये जब सब बराबर नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। बोलेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर कितना पे 1 पे, एट x बराबर 1 पे। ठीक है, नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है उसको देखेंगे। fx बराबर 3 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, 4 इफ x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, उसके बाद 5 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 10। तो इस पे हम लोग चेक करेंगे कि इस नंबर पे कौन सा है। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू, देखो इस शुरुआत में x लेस देन इक्वल टू 0 और 10 को छोड़कर 1 और 3 पर चेक करना होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो एट x इक्वल टू हम 1 अगर लेंगे तो 1 के पास लेफ्ट हैंड लिमिट होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो एट x इक्वल टू 1 तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 और x लेस देन 1, लेस देन 1। यहाँ पे देखो x लेस देन 1 तो क्या होगा 3, तो यहाँ बराबर 3। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 और x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 यहाँ पे है, देखो ध्यान से क्या है 4, तो इक्वल टू सीधे 4, कांस्टेंट कांस्टेंट आ जाता है डायरेक्ट। फंक्शन ऑफ x बराबर 1, तो x बराबर 1 क्या है 3, जब x के जगह 1 पुट करेंगे 3 आएगा। तो देखो सब अलग अलग आया, बराबर नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। अब एक और है यहाँ इसमें नंबर, उसको भी हम लोग जांचते हैं। 1 पे हो गया, अब 3 पर चेक करेंगे। एट x इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 और x लेस देन 3, तो x लेस देन 3, x लेस देन 3 क्या है 4, तो यहाँ 4 रखेंगे तो डायरेक्ट 4 आएगा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 और x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 के लिए क्या x ग्रेटर देन 3 5 है, तो यहाँ डायरेक्ट 5 आ जाएगा। और x बराबर 3, देखो x बराबर यहाँ इक्वल का सिंबल है 3, 5 है, x के जगह 3 पुट करने पे 5 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। तीनों में से कोई भी एक अगर बराबर नहीं हुआ तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, तो इसीलिए a भी होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना, तो हम ऐसा लिख देंगे, दोनों तो एक ही क्वेश्चन के अंदर है, इसीलिए लिख देंगे फंक्शन, ये जो फंक्शन है फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1 एंड x बराबर 3। 1 तथा 3 पे दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 15 नंबर कह रहा है f(x) इक्वल टू 2x इफ x लेस देन 0, 0 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, और कह रहा है 4x इफ x ग्रेटर देन 1। तो ये आपका फिर से नया क्वेश्चन बन गया, आप इसको भी बनाइए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले x लेस देन 0 है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो एट x इक्वल टू आसानी से 0 पर चेक करेंगे पहले। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपको है, लिमिट
x टेंस टू 0 और x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 के लिए 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0, x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है तो 0 होगा, तो 0 पर 0 ही होगा। फंक्शन ऑफ x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर 0, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो ए लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0 और ए भी 0, तीनों 0, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एक और है, इस पे चेक करो 1 पे, वो क्या कह रहा है, एट x इक्वल टू 1, तो ये 1 पर जब चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1, x लेस देन 1, x लेस देन 1 यहीं पे ना है, 0 है, तो 0 के लिए क्या लिखेंगे, 0। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 और x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 यही है ना, 4x, 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4। फंक्शन ऑफ x बराबर यहाँ पे देखना है हम लोग को 1, तो x बराबर 1 यही है 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1। देखो ए डिसकंटिन्यूअस हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस, तब बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 बट डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1। x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है, लेकिन x बराबर 1 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। नोट आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, f(x) बराबर -2 इफ x लेस देन इक्वल टू -1, 2x इफ -1 से बड़ा x और +1 से छोटा और बराबर, 2 इफ x ग्रेटर देन 1। इसको भी जांच करना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले -1 दिख रहा है और एक +1 दिख रहा है, तो एट x इक्वल टू -1 पे हम लोग देख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1, x लेस देन -1, तो x लेस देन -1 के लिए -2 है, डायरेक्ट -2 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट के लिए देखेंगे, लिमिट x टेंस टू -1, x ग्रेटर देन -1, तो x ग्रेटर देन -1 के लिए क्या है, 2x, 2 इंटू -1 बराबर -2। फंक्शन ऑफ x बराबर यहाँ पे देखेंगे क्या है, -1, तो यहाँ पे x बराबर जब रखेंगे -1, -2 होगा। -2 यानी एट x बराबर -1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब देखना है कि एट x बराबर 1 पे क्या है, तो इसके लिए भी देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 और x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 के लिए क्या होगा, 2x, 2 इंटू 1 बराबर 2। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1, x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ x बराबर 1, तो x बराबर 1 के लिए क्या है, 2x, 2 इंटू 1 बराबर 2, ये भी दोनों का दोनों कंटिन्यूअस है, तो इसीलिए इसको लिख देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर कितना, -1 एंड x बराबर +1 हो गया। नोट करेंगे, कितना इजी क्वेश्चन है, इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कह रहा है सो दैट, इसलिए द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस वन, कह रहा है इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3, ठीक है ना। कह रहा है इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर, कह रहा है इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 3। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है, खूब ध्यान से देखिए। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जो आपको कांस्टेंट ए दिख रहा है और बी दिख रहा है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। कह रहा है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर लिख रहा है ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। यानी ये फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दिखाना नहीं है, कंटिन्यूअस है, ऑलरेडी एक फंक्शन कंटिन्यूअस है। करा ई फंक्शन क्या है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 3। अगर वही यहाँ पे व्हाट लगा दिया रहता तो कहता क्या कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे एक कंटिन्यूअस जांचना नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसमें ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, एट एक्स इक्वल टू कितना पर चेक करेंगे, 3 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 के लिए क्या है ax प्लस 1, तो x के जगह 3 पुट करेंगे, 3a प्लस 1 होगा। उसके बाद राइट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 के लिए क्या है bx प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3b प्लस 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इतना तो हो गया। अब फंक्शन ऑफ x बराबर 3, तो x बराबर 3 यही ना है, तो जब इसके जगह 3 पुट करेंगे, x जब बराबर लेंगे तो ये क्या आएगा ax प्लस 1। फंक्शन में यहाँ 3 पुट करेंगे, 3a प्लस 1। ऑलरेडी फंक्शन कह रहा है कंटिन्यूअस है, इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ a, ये कहे तो 3। अब a हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा कितना आया 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट कितना आया 3b प्लस 3, और a फंक्शन ऑफ a कितना आया 3a प्लस 1। तो a और a दोनों तो इक्वल है ना, 3a प्लस 1 और 3a प्लस 1 जब दोनों इक्वल हो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, a और b का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसमें से दोनों में से हम लोग किसी एक ही को लेंगे ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a और b का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 3a प्लस 1 इजकल टू 3b प्लस 3, हम लोग इसको ले लिए बराबर, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3 हम लोग देखेंगे कि इसमें वैल्यू क्या निकलता है। तो a प्लस 1 3a, 1 को उधर भेजोगे या 3 को इधर लाओगे, जो भी हो, तो यहाँ पे बराबर 3b प्लस 3 माइनस 1, 3a इजकल टू 3b प्लस 2, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वैल्यू जो है 3a बराबर 3b प्लस 2 हो गया। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर हम 3a हो गया, 3 कॉमन ले लिए तो b प्लस 2/3 हो जाएगा, 3 कट गया, a बराबर b प्लस 2/3। नोट करेंगे इसको।
जल्दी से लिखेंगे। एट एक्स बराबर 3 हो गया, इस पर हम लोग बनाए हैं a बराबर b प्लस 2/3 हम लोग का। यहाँ से दोनों में से 3a प्लस 1 3a प्लस 1 दोनों में से कोई एक ही लेंगे और 3 + 3 के बराबर करके हल कर दिए, इतना आ गया, ये आंसर हो गया आपका। नोट करेंगे, आगे देखते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा का मान पूछ रहा है। एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, लेमडा x² - 2x करा इफ x < 0, 4x + 1 इफ x > 0। एट x बराबर 0 पर चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं, और एट x बराबर 1 पर चेक करना है, और इस पर चेक करते हुए लेमडा का भी वैल्यू चेक करना है। तो सबसे पहले एट x = हम लोग 0 लेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x → 0 और x < 0। लेस देन क्या है, लेमडा x² - 2x, लेमडा 0 का स्क्वायर - 2 × 0 = 0। राइट हैंड लिमिट x → 0 x < 0, ग्रेटर देन क्या है 4x + 1, 4 × 0 + 1 = 1, ठीक है। और फंक्शन ऑफ x बराबर 0, जब x के जगह 0 पुट करेंगे तो इसी में ना होगा, तो फंक्शन x आपका क्या है, लेमडा x² - 2x। जब 0 पुट करेंगे इसमें तो टोटल 0, तो ए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तो बराबर नहीं हुआ। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ a मतलब 0। ये जब बराबर नहीं हुआ तो इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 0, नो वैल्यू ऑफ लेमडा, नो वैल्यू ऑफ लेमडा। इसमें से हम लोग लेमडा का वैल्यू भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आगे एक और है एट x = 1, इस पर चेक करते हैं। एट x = 1 पे चेक करके देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x → 1 और x < 1, x < 1, तो ये लेस देन यहाँ पे कहाँ मिलेगा, ये कह रहा है x का वैल्यू 0 से बड़ा है और ये कह रहा है x का वैल्यू छोटा और बराबर है कितना से, तो इस रास्ते में तो 1 नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो इसके लिए फंक्शन लेंगे 4x + 1, तो 4 × 1 + 1 = 5। राइट हैंड लिमिट भी वही होगा, लिमिट x → 1 x < 1, 4x + 1 5 होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में कंटिन्यूअस है बट लेमडा का वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इट इज कंटिन्यूअस but no any value of lambda। एक कंटिन्यूअस तो है लेकिन लेमडा का मान इसमें से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन देख लिए 18 तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे क्वेश्चन बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।